मैं भी आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि चैनल के माध्यम से बहुत लोगों ने हमारी मदद की है, आप लोगों ने भी मदद की है। अन्यथा मेरी आवाज़ अगर आप लोग नहीं उठाते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते और मेरी आवाज़ दब जाती। कोई ओपन नहीं करता। आप लोगों की मदद से मैं सब चैनल वालों का धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन लोगों ने आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया और आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी ये मेरी लड़ाई चलती रहेगी जब तक ठीक से जांच नहीं हो जाएगी, जब तक ये मामला दब नहीं जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है, मेरी लड़ाई चलती रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी महिलाओं से यही प्रार्थना है कि आप लोग भी जागृत होइए। एक पे पड़ा है तो उसको अपना समझिए, ये ना समझिए कि उन पे पड़ा है तो छोड़ो हटाओ, मैं अपने घर में खुश हूँ। ये बात गलत है, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अगर आपने दर्द मेरा नहीं समझा तो कल आपका दर्द कोई और समझने वाला खड़ा नहीं होगा। इसलिए दर्द को समझिए, समाज को समझिए, महिलाओं को समझिए और सबकी मदद करिए। अगर ऐसा मुद्दा उठता है तो आप लोग को मेरे साथ होना चाहिए। मैं वर्दी पहन के खड़ी हुई हूँ एक अधिकारी के खिलाफ। पता नहीं कितनी महिलाएं होंगी जो अधिकारी लोग शोषण करते होंगे, लेकिन उन महिलाओं का समझ लीजिए डर से, चाहे जिस वजह से उनकी जुबान नहीं खुलती होगी, आज मैंने इतनी हिम्मत की। इसलिए मैं आप लोग के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, अपनी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, अपनी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ कि ऐसा भक्षक अधिकारी किसी और को ना मिले, किसी और की इज्जत पे आंच ना आए। आज अगर मैं सही नहीं होती तो इसके चंगुल में फंस गई होती, लेकिन आज मैंने अपना जो भी हमारा मनोबल है या चैनल के माध्यम से भाइयों का सहयोग मिला है, हमें बहुत सहयोग मिला है। मैं ज़िंदगी भर इन लोगों का एहसान नहीं भूलूंगी और कभी भी मदद पड़ेगी या हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इन लोग के साथ खड़ी हूँ। आपसे और जानना चाहेंगे, आपकी जो ये वर्दी है और आपके कंधे पर जो ये 3 स्टार लगे हुए हैं जी, इसको देखकर अच्छे कांप जाते हैं। जी जी। लेकिन क्या आप ही के विभाग का एक अधिकारी इस तरह का दानव है? दुख की बात तो यही है कि मैंने वर्दी पहन रखी है और मैं भी एक अधिकारी हूँ, उनसे छोटा अधिकारी हूँ, मैं भी एक अधिकारी हूँ, फिर भी इस नज़र से हम लोगों को देखा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। और आप मैम आपने इतनी बड़ी हिम्मत जुटाई और निश्चित तौर पर आपने जो आवाज़ उठाया है उससे जो है किसी भी कार्यस्थल पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी सबल मिला है। वो काफ़ी इससे जो है कुछ उन्होंने सीखा होगा कि एक जगह पे अगर कहीं शोषण हो रहा है तो आवाज़ उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। तो मैम वो किस तरह का शोषण करते थे? क्या वो उनके अंदर ऐसी आदत है कि महिला जो कर्मी हैं जेल में उनको पैसे का प्रलोभन देना या क्या करना? मतलब नहीं, महिला जो कर्मी जेल में है, सिपाही, वो तो अपना बैरिक में रहती, महिला बैरिक देखती, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत हम लोगों को है, क्योंकि हम लोग अधिकारी हैं और उनके पास जाना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा और उनके लेक्चर भी सुनने पड़ेंगे, अच्छे हो या बुरे हो, उनके साथ रहना पड़ेगा। वो बुलाएंगे तो भी जाना पड़ेगा। हम लोग जाते हैं, वो महिलाएं नहीं जाती हैं, हम अधिकारी। कार्यालय जो आप लोगों का होता होगा जेल में, तो अधीक्षक का कार्यालय अलग होता होगा, आप लोगों का अलग होता होगा? हाँ, हम लोगों का अलग है, उनका अलग है, वो अधीक्षक हैं। एक डिस्ट्रिक्ट जेल में जो डिप्टी जेलर होते हैं उनके पद कितनी होती है? एक ही होती है या नहीं? पद कई होते हैं, कई होते लेंथ के हिसाब से। जेल जितनी बड़ी जेल होती है उसके हिसाब से लेंथ होती है। तो वाराणसी तो एक बड़ा जेल है। यहाँ पे हैं 6-7 पद हैं और हम लोग तो और भी कोई महिला यहाँ पे हैं? हाँ, डिप्टी जेलर एक महिला और हैं, उनका भी नाम विमलेश कनौजिया ही है, वो भी विमलेश कुमारी, वो भी महिला हैं। तो कभी उन्होंने भी कुछ ऐसा आपके साथ शेयर किया कि ये जो जेल अधीक्षक है ये गंदा है, इसकी निगाहें गंदी हैं? कभी उन्होंने भी ऐसा कुछ जिक्र किया? उन्होंने वो फील सब करती हैं जी, वो जानती भी सब हैं और फील भी करती हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो एक महिला के खिलाफ खड़ी हो, महिला के साथ खड़ी हो जाएं, उनके खिलाफ उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। और वैसे तो बताएं तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ती है, वो चाहे हमारे डिप्टी जेलर हों और चाहे हमारे जेलर हों, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि उनके सामने बोल सकें। ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जो कर्मचारी कहीं पर जब सर्विस करता
करता है तो वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो आवाज़ उठाए, और वो भी इस वर्दी में तो और नहीं उठा पाते हैं लोग कि ऊपर से कार्रवाई हो जाएगी कि इन्होंने जो है रूल को तोड़ा। लेकिन मैम आपको हम सलाम करते हैं कि आप एक महिला होते हुए इतनी बड़ी दिलेरी आपने दिखाई और मोर्चा खोल दिया। तो आज खबर ये है कि जेलर जो मौजूदा जेलर आपका यहाँ रहा है, संभवतः उसको यहाँ से हटा दिया गया है या क्या है, आपको कुछ जानकारी अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन हम यही सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि मेरा ट्रांसफ़र किया गया है, उनका भी किया जाए, तब निष्पक्ष जांच हो पाएगी। तो अच्छा, जांच होनी चाहिए ना, ट्रांसफर तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि ट्रांसफर से मामला समाप्त हो जाए। नहीं, जांच होनी चाहिए, और जांच होगी तब सही जब कोई अन्य अधिकारी जांच करने आएगा, बाहर का विभाग का छोड़ के। आपको योगी जी पर कितना भरोसा है? आपने कई जगह कई वीडियो में आपने कहा कि हमको योगी जी पर पूरा भरोसा है और हमको लगता है कि अगर मेरी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी तो योगी जी न्याय जरूर करेंगे। क्योंकि देखिए, वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सर्वे सर्वा वो हमारे गार्जियन भी हैं। हम लोग उन्हीं के छत्र छाया में हैं, जो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, वो उनका आशीर्वाद है। इसलिए गार्जियन होने के नाते मैं उनसे अरदास किया, और ये सोच के कि वो हमारे गार्जियन हैं, वो सबको देखते हैं और सबका न्याय करते हैं, तो मेरा भी न्याय वो ज़रूर करेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि जो हमारे साथ मैम बैठी हुई हैं, इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री के कानों तक भी जानी चाहिए, क्योंकि ये बनारस है और बनारस से सांसद हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री, मैम एक बात बताएं, प्रधानमंत्री आज ही एक उन्होंने चिट्ठी लिखी है जी सुनीता विलियम्स को जी, जो अंतरिक्ष में गई थी और 9 महीने से वहीं फंस गई। अब वो आ रही है नीचे, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है, बिटिया कह करके संबोधित किया है। तो आप भी एक बिटिया हैं, तो बिटिया की आवाज़ दर्शकों हम चाहते हैं कि उनके कानों तक जरूर पहुंचे। मैम आप जो है हमारे वीडियो के माध्यम से क्या कहेंगी एक बिटिया की? मैं तो यही कहूँगी कि उस बिटिया का अगर सत्कार कर रहे हैं तो उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैम आपने भी अच्छा काम नहीं किया। नहीं, तो आप मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने उनको बिटिया कहा है, तो मैं भी उनकी बेटी ही हूँ। मेरी भी अरदास को सुना जाए और उन तक अगर खबर पहुँचेगी तो ऐसा नहीं है वो बेटी है तो मैं भी बेटी हूँ। जी बिल्कुल। मैम एक बात और जानकारी के लीजिए, उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप कई जगह से हम लोगों ने पता किया है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कुछ जेलों में उन्होंने कुछ कैदियों के साथ ऐसा किया जिससे कि कैदी की जान चली गई। कुछ ऐसे जो है सुगबुगाहट आपके जेल में अन्य अधिकारियों के बीच भी बातचीत होती है? नहीं, हमारी बात उनसे नहीं होती। नहीं, अन्य लोग कभी कहते हैं कि अरे ये तो अधीक्षक ऐसा है या इस तरह से। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कहते सभी लोग हैं जी, लेकिन सामने कोई नहीं कहेगा और ना ही कोई सामने आएगा। ये तो मैंने जो है आरोप और लगता है कि जेल के अंदर कैदियों को सामान पहुंचाने के एवज में, मिलवाने या संपर्क कराने के एवज में पैसे लिए जाते हैं या कुछ लिया जाता है। तो ये क्या ऐसी नहीं, देखिए, मुलाकात होती है और मुलाकात परिजन आते हैं और करके चले जाते हैं। कुछ ऐसी गतिविधियों में नहीं, मतलब इनका कैरेक्टर एक तरह से बिल्कुल ही खराब है। इनका कैरेक्टर एक तरह से बिल्कुल खराब, 2 मामलों में तो बहुत खराब है, एक पैसे के मामले में और एक महिला के मामले में। तो ये तो एक राक्षसी प्रवृत्ति हुई और ये तो पूरी तरह से जो है बहुत ही घटिया किस्म का अधिकारी है, जो अपने कलीग, अपने खुद के अधिकारी जिनको स्टार लगे हैं उनके साथ इस तरह से अगर ये व्यवहार कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये तो कहीं ना कहीं वर्दी पहन करके ये भेड़िया बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वर्दी की गरिमा का इनको कोई परवाह नहीं है। वर्दी की गरिमा का कोई परवाह नहीं है, ये कुछ भी बोल देंगे और कुछ भी कह देंगे। बहुत हैरानी की बात है मैम। और एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा हो सकता है कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये बताइए कहीं ऐसा भी ये करते हैं क्या कि ये छत्री हैं और आप जो है मान लीजिए आप जहाँ से आती हैं उसको लेकर के भी कहीं ये दुर्भावना इनके मन में रहता है? नहीं है, ये ब्राह्मणों से चिढ़ते हैं। ये ब्राह्मणों से चिढ़ते हैं जी।
तो ये मतलब ये सब मिलाकर के अगर लबो-लुआब देखा जाए तो ये अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिल्कुल लिप्त है, बिल्कुल पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके एक प्रकरण नहीं है। तो आपको लगभग ये कितने दिन से प्रताड़ित कर रहा था? ये हो गया है, साल भर हो गया, साल 1.5 साल हो गया है। एक महिला और थी, वो उन्होंने भी इनके खिलाफ शिकायत करी थी जी। हाँ, तो उनका भी कोई उत्तर नहीं आया। कितने दिन से ये बनारस में पड़े हुए थे? ये इनको हो गया है, 1.5 साल हो गया, अब रिटायरमेंट ही है। अच्छा, मतलब एज इनकी रिटायरमेंट के आसपास है, लगभग 60 के। जी। मतलब इस दर्शकों जो 60 साल का होने वाला अधिकारी है वो इतना भ्रष्ट है, इतना चरित्रहीन है, और उसको कोई अपने सम्मान और इज्जत की कोई फिक्र नहीं है कि एक ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति और एक बड़े अधिकारियों के साथ अगर वो इस तरह से कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी जितनी भर्त्सना की जाए ये कम होगा। मैम, ये हम सही कह रहे हैं या अगर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि आप सब समझ चुके होंगे इतनी बड़ी वेदना और इतनी बड़ी पीड़ा एक महिला अधिकारी